अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमिर तकी। जैसे जैसे इलेक्शन की डेट करीब आ रही है, सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुँच चुकी है। इसी सिलसिला में चुनिया में भी एक निजी हॉल में जमात इस्लामी की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का अहतमाम किया गया, जिसमें तहसील भर से वर्कर्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके साथ साथ हल्का 178 के उम्मीदवार हाफिज नज़ीर साहब और इसके अलावा ज़िला के दिगर जो ज़िम्मेदारान उन्होंने यहाँ पर आए और लोगों से खिताब किया और उनकी पार्टी की तरफ तवज्जो करने का उनका मंशूर बताया और उससे गुजारिश की है कि जमात इस्लामी को वोट दें ताकि हम आगे आके आपकी तर्जमानी कर सकें। मेरे साथ इस वक्त हाफिज नज़ीर साहब मौजूद है जो हल्का 178 के उम्मीदवार हैं। इनसे बात करेंगे। जी हाफिज साहब, यहाँ पर आप क्या मंशूर लेके आए हैं 178 के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मंशूर बड़ा यूनिफॉर्म है, सिर्फ हम एक हल्के के लिए नहीं, हम पूरे मुल्क की सोचते हैं और पूरे मुल्क को बेहतर बनाने की जदोजहद करेंगे। ख़ास तौर पे इस चुनिया के 178 हल्के में बेशुमार मसाइल हैं। यहाँ पानी का मसला है, तालीम का मसला है, हेल्थ का मसला है और यहाँ पे चोरी डकैती के मसाइल हैं। इंशाल्लाह हम पूरी यकसुई के साथ इस हल्के में से निकले हैं कि माजी में सियासतदानों ने जो मरवजा और एक बड़े नाम सियासत की है, कोई तामीर व तरक्की का उन्होंने काम नहीं किया, अपनी तजोरियाँ भरी हैं। और मैं मिसाल दे सकता हूँ कि इस हल्के से जो मुसलसल शेख अलाउद्दीन साहब मुंतखब होते हैं, जब इंक्रोचमेंट की बारी आई तो उन्होंने अपना शोरूम और अपना पेट्रोल पंप बचा लिया और गरीब लोगों के घरों को ज़िबा कर दिया। हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम सेलेक्ट होंगे तो उनका शोरूम भी पीछे होगा और उनका पेट्रोल पंप पीछे होगा और जिन लोगों की ज़मीनें दबाई गई हैं, अल्लाह के फजल करम से हम सेलेक्ट होने के बाद सबसे पहले आगाज़ ही उन गुरबा को ज़मीनों के वागज़ार करवाने के ऊपर देंगे। अच्छा सब मसाइल तो यहाँ पे हैं। जमात इस्लामी अगर कामयाब होती है तो इसके मसाइल के हल के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखें, जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म तंजीम है और इसकी एक शुरा है और सोच विचार करती है। ये कोई इंडिविजुअल इवेंट नहीं है, ना मूवमेंट है। अल्लाह के फजल व करम से हम सोच विचार के पूरे पाकिस्तान का हमारे पास एजेंडा मौजूद है कि कहाँ कहाँ पे किस किस हल्के में किस किस चीज़ ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हेल्थ का पूरा सिस्टम वो मैनेज किया जाए, यहाँ तालीम का बेहतरीन निज़ाम लाया जाए, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट सतह पर तालीम को मैनेज किया जाए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को लाया जाए। लोग मेडिकल कॉलेज के लिए दूर दराज जाते हैं और यहाँ के इलाके को साफ़ पानी मुहैया कर सकें। वो हमारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं। हमारी अल खिदमत फाउंडेशन जो है ये सारे प्रोजेक्ट करती है, तो आएंगे फिर बताएंगे हम क्या कुछ करते हैं। और सब जबकि पूरे पंजाब और KPK में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन एक बेयकीनी की कैफियत भी काफ़ी है, फ़ज़ा है। तो जमात इस्लामी क्या देख रही है? ये इलेक्शन होने जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो अनाउंस कर दिया गया है, दूसरा डिजिटल मर्दमशुमारी है, फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। इन तमाम सूरत को देखते हुए आप क्या समझते हैं? जमात इस्लामी समझ रही है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जमात इस्लामी ही नहीं, पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत का शिकार है। इसलिए कि जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वो देने को तैयार नहीं है, जिन्होंने वसाइल देने थे वो वसाइल देने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस मौके पे मरदमशुमारी का तो तुक ही नहीं बनता। डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है और टीचर्स को उधर मसरूफ़ किया हुआ है और माजी से हटके इस मरतबा जो RO वगैरह बनाए हैं वो भी उन्होंने रवायत से हटके बनाए हैं। और आखिरी बात यह है कि इस वक्त PTI और PDM की जो जंग चल रही है, जंगी हालत में तो सलातुल खौफ का हुक्म है, तो ये इलेक्शन कैसे करवाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन मुनक़्क़द करवा सकेंगे। और हमारा भी मुतालबा है कि इलेक्शन यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक ही दिन करवाएं कौमी और सूबाई इलेक्शन, एक ही डेट हो। जब एक हल्के का रिज़ल्ट आता है वो दूसरे सूबे के रिज़ल्ट पर असरअंदाज होता है, वो लोगों की राय को बदल देता है। अगर बुरे लोग आ जाते हैं तो अच्छे लोगों का मौका जो है वो कम पड़ जाता है मुंतखब होने का। बहरहाल आपका जो सवाल है उस पर मुझे भी यकसुई है कि 80% तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जमात इस्लामी का ख्याल है कि जैसे जो मौजूदा हुकूमत है वो उनके जो टाल मटोल है वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन करवाने का उनका मूड नहीं, लेकिन ये 23 करोड़ आवाम का मुतालबा यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक नईम हैदर साहब, मैंने किस सीट के उम्मीदवार हैं और इस वक्त इस कन्वेंशन में स्पेशल आए हैं। जी आप की क्या तैयारी है? अभी MNA का तो नहीं, सुबह इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए क्या प्लान किया हुआ है, तैयारी क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सूबा KPK और पंजाब में जमात इस्लामी ने 278 जो हैं अपने MPAs के उम्मीदवार वो मैदान में उतारे हैं। उसी तरह हाफिज नज़ीर साहब हमारे हल्का BP 178 के जो उम्मीदवार हैं, एनर्जेटिक हैं और प्रोफेशनल लायर हैं
اور لوگوں کی خدمت عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح اب ایک اضافہ ہوا ہے جماعت اسلامی اس حلقے میں جو اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئی ہے، یہ عوام کی توقعات پر بھی پورا اتریں گے۔ اور آج ایک کامیاب جو انہوں نے ورکر کنونشن کروایا ہے مقامی جماعت اور ہمارے امیر محبت علی صاحب اور حافظ صاحب کی جو ہے وہ زیر قیادت آج جو یہ ورکر کنونشن ہوا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے الیکشن کا، آنے والے الیکشن کا جیت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ میرے ساتھ تو جو مقامی جو جماعت اسلامی کی رہنما ہیں محبت علی صاحب جی، آپ چونیا میں آپ قیام پذیر اور مقامی رہنما بھی ہیں، تو الیکشن کی تیاریاں کس طرح کر رہے ہیں اور کیا آپ کے پاس پلان ہے اس کو؟ تقی صاحب نے انشاءاللہ ہم یہاں ہر وہ جو کام رکے ہوئے ہیں، کوئی وہ صحت کا ہو، تعلیم کا ہو یا کسی طرح کا بھی، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے پرائرٹی ہوگی کہ لوگوں کے بھلائی کے کام کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اگر بالفرض ہم دوسرے نمبر پہ یعنی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہم وہی رول ادا کریں گے کہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں اس کو انشاءاللہ سامنے رکھ کے انشاءاللہ اس حلقے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ جی سر، آج اس کنونشن کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو جو خیالات، جن خیالات کا اظہار حافظ نذیر احمد صاحب نے کیا ہے، میں ان کی تائید کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے جماعت اسلامی پوری سیاست کے جسم کی ایک روح رواں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں 179 کے امیر ہیں اور ان کی جو تمام الیکشن کو یہ دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ سر حلقہ 179 کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 179 میں اس وقت کوئی 23 لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، جس میں جماعت اسلامی کے پیر اشفاق ڈوگر صاحب ہیں، وہ ہمارے درینہ کارکن ہیں، اور الحمدللہ وہاں پہ ہم نے ایک کامیاب ورکر کنونشن بھی کیا جس میں سینکڑوں لوگ تھے۔ ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی آپ کے مسائل کو سمجھتی ہے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ باصلاحیت قیادت موجود ہے، اور ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے میں کسی کا بھی پاناما لیک میں یا وہ سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس کے اندر کسی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے پاس دیانتدار لوگ ہیں، اور اس ملک کا المیہ یہی ہے، اس میں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ کمی ہے تو دیانتدار قیادت کی کمی ہے، اور وہ صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ضلع قصور کے جو 179 کے جو کوآرڈینیٹر ہیں، یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہے جماعت اسلامی نے پنجاب اور KPK کے تمام جو نشستیں ہیں وہاں پر ان کے امیدواران نے حلقے میں کاغذات جمع کروا دیے ہیں، اور اس وقت یہ پورے آب و تاب سے، پورے ہی جوش و جذبے سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہمیں ایک دفعہ موقع دے تاکہ ہم ایوانوں میں جا کے آپ لوگوں کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر تقوی کو اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔